मेरा नाम राधिका है और मेरी कहानी का शीर्षक है वो आखिरी दिन की पहली मुलाकात। बस स्टैंड से बस में चढ़ने तक का सफ़र बहुत मुश्किल था यार, बहुत मुश्किल था। दिल और दिमाग अजीब कश्मोकश में उलझा। दिल कहीं और, दिमाग कहीं और निभा तो मैं कुछ और ही रही थी। खैर आज शुक्रवार है ना, आज ही के दिन उससे पहली मुलाकात हुई थी। लोग कहते हैं कि पहला प्यार कभी नहीं भूलता। हाँ, मैं मानती हूँ ये सच है, क्योंकि इतने महीने बीत गए फिर भी मुझे याद है हम कहाँ कैसे मिले। उस दिन मैंने क्या पहना था, उसने क्या पहना था। सारे छोटे छोटे शहरों की तरह यहाँ भी लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स नहीं हुआ करते थे। घर में पापा, भाई और स्कूल में टीचर, बस यही मेरी ज़िंदगी के मुख्य पुरुष किरदार हुआ करते थे। और अगर भाई मेरे भाई जैसा हट्टा कट्टा और ओवर प्रोटेक्टिव निकला ना, तो बस। कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म कर मास्टर डिग्री की पढ़ाई के लिए घर से बहुत दूर सूरत शहर में मूव करना पड़ा। नया शहर, नए लोग, नई जगह, बहुत मुश्किल होता है। जैसे तैसे एक साल गुजरा। मुझे हर एक चीज़ याद है जब मैंने उससे पहली बार बात की थी। उस दिन की सर्दी की दोपहर, वो सारी आवाज़ें जिनमें मेरा पूरा मोहल्ला निपटा हुआ था। जित पेड़ा फेरी वाला, कोई सुने या ना सुने फिर भी पूरी कविता सुनाकर ही मानेगा। दूध वाला अपने दूध के खाली कैन लेकर चर चर करती अपनी साइकिल से पास से गुजरता हुआ। दूर किसी खिड़की से नाराज माँ की आवाज़, पप्पू तूने अभी तक नहीं नहाया, गंदे कहीं के। स्कूल से लौटे बच्चों की खुसुर, अपने ही किसी राज पे, अपने ही किसी चुटकुले पर ज़ोर से हंसी। और इन सब के बीच, इन सारी आवाज़ों के कोलाहल के बीच, वो एक आवाज़ जो मेरी ज़िंदगी का रुख बदलने वाली थी। मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ। कॉलेज में आशिक मिजाज लड़के थे, लेकिन मेरे भाई के खौफ और मेरे पढ़ाकू स्वभाव की वजह से कभी किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि मुझे कुछ ऐसा वैसा कहे। मैं मेरी शादी लेकिन मस्त ज़िंदगी में खुश थी कि तभी अचानक बाइक पे आते हुए उस लड़के ने मेरा रास्ता रोका और बोला, हाय मेरा नाम किशन है, इसी कॉलोनी में रहता हूँ। हम अभी अभी बाहर से मूव किए हैं। आपके शहर में नया हूँ, यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? बेशर्मी, बेबाकी, मासूमियत, ईमानदारी, बदतमीजी, अब आप ही बताइए क्या कहूँ मैं इसे? उम्र में मुझसे 1 आध साल छोटा लग रहा था। मैंने बोला, आप अपने किसी हम उम्र से क्यों ना दोस्ती कर लेते हो? वो पलट कर बोला, अच्छा मुझे पता नहीं था आपके पोते भी हैं। तो मैंने भी बोला, हाँ जी, आपकी तुलना में तो मैं ज़रूर दादी हूँ। यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, मास्टर्स के आखिरी साल में हूँ। तो वो पलट कर बोला, देखिए दोस्ती नहीं करनी ना तो मना कर दीजिए। ये उम्र के बहाने, ये दूसरों से मेरा मैच मेकिंग के आइडियाज़ रहने दीजिए। वैसे भी मुझे इंटेलिजेंट लड़कियां पसंद है, और ज़रूरी नहीं कि हमेशा खूबसूरती इज़ इक्वल टू काबिलियत, लेकिन मुझे लगता है आप में वो दोनों है। देखो वैसे तो मैं सख्त हूँ, हाँ, लेकिन यहाँ मैं पिघलने वाली थी, क्योंकि चाय और तारीफ मुझ पे हमेशा काम कर जाती है। लेकिन मैंने मन कड़ा किया और उसे बोल दिया, नहीं मैं दोस्ती नहीं कर सकती, और वैसे भी मेरे पास इन सब के लिए वक्त नहीं है। ढीठ था वो लड़का, जेंटलमैन ढीठ। मैंने उसकी दोस्ती ठुकरा दी थी, लेकिन फिर भी वो खड़ा रहा, जैसे जानता हो कि ये आखिरी ना नहीं थी, ये पहली हाथ है। वो जानता था कि अगर
हर बार की तरह मैं अपने भाई से शिकायत कर सकती थी, लेकिन उसमें कुछ था। उस रात मैंने अपने भाई से नहीं, मेरी छोटी बहन से वो सब बात बताई। न जाने वो क्यों मुझे ऐसे देख रहा था। शायद मैंने बिंदी लगा रखी थी, या शायद मैं अच्छी लग रही थी। पहली बार किसी ने मुझे खूबसूरत होने का एहसास कराया था। हम एक ही कॉलोनी में रहते थे, तो कभी कभार मुलाकात हो जाया करती थी। एक बार वो मुझे फिर से मिला। हे राधिका, फिर क्या सोचा दोस्ती के बारे में? इस व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक के ज़माने में उस दिन फ्रेंड रिक्वेस्ट आमने सामने आई थी और मैंने भी उस पर नॉट नाउ का बटन दबा दिया था, क्योंकि मेरे ख़ानदान के हिसाब से मेरा लड़कों से दोस्ती, प्यार ये सब मना था। मास्टर्स के फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म करने के 2 दिन में ही अचानक मुझे सूरत शहर से घर जाना पड़ा। तब वो मुझे वापस मिला। उसने बोला तो फिर? मैंने बोला तो फिर। लेकिन उसमें कुछ था, सादगी, शरारत, शायद कुछ तो था। लेकिन वो लड़का मेरे दिमाग से फुर होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मास्टर्स के फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म करने के बाद जब मैं घर जा रही थी, मैं बस स्टैंड पे खड़ी थी। वो मुझे वापस मिला। उसने वापस पूछा तो फिर? मैं कुछ ना कह सकी, क्योंकि शायद मैं जानती थी कि उससे ये आखिरी मुलाकात है। शायद ये सिलसिला हमेशा के लिए यहाँ पर ही रुक जाएगा। दिल और दिमाग अजीब कश्मकश में उलझा था। दिल और दिमाग अंदर से आवाज़ दे रहा था, रुक जा लड़की, पलट जा, थम जा। लेकिन बस स्टैंड से बस में चढ़ने तक का सफ़र बहुत मुश्किल लग रहा था यार, बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर मैं बस में चढ़ी और उस सिलसिले को वहाँ पर ही थमा दिया। वो समय वहाँ पर ही थम गया था, क्योंकि दोस्ती तो वो चाहता था, लेकिन मुझे तो उससे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। शुक्रिया।